अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोऑर्डिनेटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 23 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कोऑर्डिनेटर 4 के ऑथेंटिकेशन की सीरीज़ का तीसरा हिस्सा है, मतलब पार्ट 3 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रजिस्टर से रिलेटेड कुछ फिक्सेस करेंगे और इसके बाद हम मूव करेंगे लॉगिन सेक्शन पर कि किस तरीके से हम यूज़र को लॉगिन कराएंगे, किस तरीके से सेशंस को यूज़ करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में ज़्यादा हमारा काम जो होगा वो रजिस्ट्रेशन पर ही है, जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में रजिस्ट्रेशन को लेफ़्ट किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोऑर्डिनेटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहला जो फिक्स है वो ये है कि ये जो ग्रीन बॉर्डर और टिक ग्रीन है ये हमें नहीं चाहिए। हमने सिर्फ एरर मैसेजेस डिस्प्ले करवाने हैं। ये वैलिड जो फीडबैक है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली सबलाइम टेक्स्ट में आएंगे हम और यहाँ पर रजिस्टर.php को आपने ओपन करना है और ये जो इज़ वैलिड है, जहाँ जहाँ पर ये इज़ वैलिड लिखा हुआ है आपने उसको सिलेक्ट करके उसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे देना है। सो इट मीन्स एरर होंगे तो वो इज़ इनवैलिड को डिस्प्ले करेगा, मतलब बॉर्डर को डिस्प्ले करेगा इज़ इनवैलिड के साथ। लेकिन अगर वो टेक्स्ट वैलिड है तो उसके साथ वो ग्रीन बॉर्डर और ग्रीन टिक मार्क जो है वो डिस्प्ले नहीं करेगा। अब मैं इसको रीलोड करता हूं तो आप देखेंगे कि हमारे जो इनपुट्स एलिमेंट्स हैं उन तमाम के साथ से अब बॉर्डर और टिक मार्क हट गया, क्योंकि सर्वर साइड रेंडरिंग में हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड के लिए होती है। अगर आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ग्रीन बॉर्डर आए और टिक मार्क आए, तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट या jQuery की वैलिडेशन लगानी होगी और वो आप getbootstrap.com पर जाकर उसका जो सेक्शन है वैलिडेशन वाला फॉर्म्स के कंपोनेंट के अंदर उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट कोड को या jQuery के कोड को। बाकी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। हाँ, अगर इसमें कोई एरर होगा तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ तो इस सूरत में हमें यहाँ पर एरर्स की भरमार जो है वो नज़र आएगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड कंफर्मेशन के एरर्स आ रहे हैं। अब फुल नेम पर एरर इसलिए नहीं आ रहा कि फुल नेम का जो रिलेशनशिप है वो है प्रोफाइल के साथ, तो इसलिए इस पर अभी फ़िलहाल एरर नहीं आएगा। जब ये फील्ड्स वैलिड होंगी तब इस पर एरर आएगा। लेकिन अगर आप स्टिल इस पर एरर को शो करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर आकर इसको वैलिडेशन लगा सकते हैं मॉडल के अंदर। सो यूज़र मॉडल के अंदर आके आप यहाँ पर लिख सकते हैं नेम रिक्वायर्ड, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो अब जब मैं इसको रीलोड करूँगा और इसको रजिस्टर करूँगा तो देखिए अब इस पर भी हमें एरर नज़र आ गया। तो ये इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं और ये मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि वार डंप करके हम चेक भी कर सकें। तो इसको खैर मैं अब ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि एरर तो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं प्रॉपरली। अच्छा, एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि ये जो मैं वार डंप कर रहा हूँ ये कलरफुल नज़र आ रहा है, जबकि उनके पास ये कलरफुल नज़र नहीं आ रहा। इसकी रीज़न PHP का वर्जन हो सकता है। मैं इस वक्त जो PHP का वर्जन है वो लेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, जो कि करंट वर्जन PHP का मेरे पास जो इंस्टॉल है वो 7.4.7 है, जो कि 12 जून 2020 को रिलीज़ किया गया। तो मेरे पास वो वर्जन है, शायद इस वजह से ये इस तरीके से शो कर रहा है। या उसके अलावा मैंने इस पर कुछ एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल की हुई हैं। मुझे अब एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं है कि कौन सी एक्सटेंशंस थी। खैर एनीवेज आप चेक कर लीजिएगा पहले लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करके। तो हमारा ये वाला इशू तो हो गया रिजॉल्व के अब हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इन फील्ड्स की, इन कलर बॉर्डर्स की। अब नेक्स्ट जो इसमें फिक्स है वो ये है कि हम जब इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं पोस्ट को यूज़र कंट्रोलर को और इसको इंसर्ट करते हैं, तो ये जो इंसर्ट होता है रिकॉर्ड उसमें जो पासवर्ड होता है वो प्लेन पासवर्ड सेव होता है डेटाबेस के अंदर। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर एम्प्टी है, ठीक है। अब मैं अगर एक यूज़र रजिस्टर करता हूँ
तो आप देखेंगे यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन डेटाबेस के अंदर जो हमारा पासवर्ड है वो देखिए प्लेन टेक्स्ट में शो हो रहा है। तो मैं इसको हैश करना चाह रहा हूँ, मतलब ये जो डेटाबेस में जब सेव हो तो ये हैश होके सेव हो, ना कि इस तरह प्लेन में। तो मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया दोबारा डेटाबेस को, अब एम्प्टी हो गया दोबारा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके दो तरीके हैं, जो भी आपको आसान लगे। मुझे जो आसान लगेगा वो मैं बता दूंगा कि आप ये जो दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट कर रहे हैं, इसकी बजाय आप एक डाटा का वेरिएबल ले लें, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने डाटा का वेरिएबल लिया है, और उसके अंदर आप फील्ड्स को पास कर दें, और जहाँ पर पासवर्ड की फील्ड है उसको हैश कर दें, पासवर्ड को विद पासवर्ड हैश। अब जो कोड इग्नाइटर 4 है उसके अंदर बिल्ट इन कोई एल्गोरिदम मौजूद नहीं है, और कोड इग्नाइटर 4 रेकमेंड करता है पासवर्ड हैश को यूज़ करने का, चाहे फिर आप उसको डिफ़ॉल्ट के साथ यूज़ करें या बीक्रिप्ट के साथ। लेकिन मैं जो तरीका यूज़ करूँगा वो ये है कि जो मॉडल है, क्योंकि हम मॉडल के जरिए इंसर्ट कर रहे हैं, इस मॉडल के अंदर यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ मॉडल्स के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इंसर्ट बिफोर इंसर्ट क्रिएटेड फील्ड, आई थिंक यहाँ पर है बिफोर इंसर्ट। ये तो बिफोर इंसर्ट ये क्या करती है, ये एक आप इसको एक फंक्शन पास करेंगे और ये उसको कॉल कर लेगा बिफोर इंसर्टिंग द रिकॉर्ड इन द डाटाबेस। इससे पहले कि वो रिकॉर्ड को डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करे, वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, और इसके ज़रिए आप जो भी डाटा में चेंजेस करना चाह रहे हैं वो चेंजेस कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करके यूज़र मॉडल के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ वैलिडेशन मैसेजेस के बाद, और फिर मैं इसको कह देता हूँ कि हैश पासवर्ड। तो मतलब मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई हैश पासवर्ड को कॉल करो बिफोर इंसर्टिंग, तो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने से पहले। तो यहाँ पर अब मैं एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करूँगा, पब्लिक फंक्शन हैश पासवर्ड, और ये एक्सेप्ट करेगा डाटा को। अब इस डाटा को मैं यहाँ पर जब एक्सेस करूँगा तो अब इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ इस तरीके से, डाटा इनटू डाटा। बेसिकली ये डाटा वेरिएबल के अंदर हमें एक डाटा का एरे भी रिटर्न करता है, और उसके अंदर हमारे पास ये 2 डायमेंशनल एरे की फॉर्म में हमारे पास रिकॉर्ड होता है। और इसके बाद मैं इस पर पासवर्ड हैश का एल्गो लगा दूंगा, और यहाँ पर डाटा इंटू डाटा इंटू पासवर्ड, और उसके बाद मैं यहाँ पर एल्गो में पासवर्ड बीक्रिप्ट भी दे सकता हूँ, और पासवर्ड डिफ़ॉल्ट भी, जो भी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास बीक्रिप्ट डिफ़ॉल्ट 2 ऑप्शन मौजूद है, तीसरा ये बीक्रिप्ट है, तो मैं डिफ़ॉल्ट को यूज़ करूँगा। उसके बाद जो पैरामीटर्स हैं एरे वो हमें ज़रूरत नहीं है, और इसके बाद सिंपली मैं रिटर्न कर दूँगा इस डाटा को। तो इससे क्या होगा कि पासवर्ड इंसर्ट जब वेरीफाई हो जाएगा, पासवर्ड और पासवर्ड कन्फर्मेशन प्लेन टेक्स्ट में, उसके बाद डाटा इंसर्ट होने से पहले इस हैश पासवर्ड को वो कॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रोटेक्टेड वेरिएबल में मैंने कहा हुआ है, और वो इसको ट्रिगर कर रहा है। ट्रिगर करने के बाद जब हैश पासवर्ड कॉल होगा तो इसको वो डाटा पास कर देगा, जो भी इनपुट डाटा आया, और फिर उसको 2 डायमेंशनल एरे में इस तरीके से शो करेगा। तो यहाँ पर मैं डाटा इंटू पासवर्ड करके उस पासवर्ड को मैं हैश कर दूंगा, और उसके बाद रिटर्न जब करूँगा डाटा को, तो वो उसको डाटाबेस में हैश्ड पासवर्ड की सूरत में इंसर्ट कर देगा। देखिए मैंने कंट्रोलर में कोई चेंजेस नहीं की, ये चूँकि डाटाबेस से रिलेटेड क्यूरी है, क्योंकि डाटाबेस में हमने चेंजेस करनी है, तो इसलिए मैंने इसका फंक्शन बना लिया मॉडल के अंदर। अब इसको यूज़ कैसे करना है, देखिए यूज़ तो खैर अब क्या करना है, यूज़ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये। अब मैं एक नया यूज़र क्रिएट करता हूँ, तो इस दफ़ा जो यूज़र क्रिएट होगा उसका जो पासवर्ड वेरीफाई होने के बाद जो सेव होगा वो होगा हैश में। तो देखिए यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब मैं अगर आपको डाटाबेस के अंदर जाके दिखाऊं यहाँ पर, तो ये देखिए एडमिन और ये देखिए पासवर्ड हमारा सक्सेसफुली हैश हो चुका है। अब जो भी यूज़र इंसर्ट होगा उसका पासवर्ड जो है वो डिफ़ॉल्ट मेथड के साथ हैश होगा। उसको आपको खुद से बार बार कंट्रोलर के अंदर हैश करने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो हमारा कंट्रोलर जो है वो थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं कि डाटा को हम नेम पास कर सकते हैं, कि जिस तरीके से हमने इसको गेट पोस्ट किया इसी तरीके से हम उसको गेट पोस्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसका भी आपको तरीका बताता हूँ। मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट। सेम वही तरीका यूज़ किया। अब इसमें ये होगा कि हमें इसको डाटा जो यूज़र मॉडल है उसकी लास्ट इंसर्ट आईडी भी चाहिए होगी।
अब लास्ट इंसर्ट आईडी हम किस तरीके से गेट कर सकते हैं, उसका तरीका अब यहाँ पर इस इंसर्ट मेथड के साथ तरीका नहीं है, क्योंकि ये तो हम इसको रिक्वेस्ट पोस्ट सेंड कर रहे हैं। तो इसका जो तरीका होगा वो ये है कि आप इसको डिस्ट्रक्ट करेंगे, डिस्ट्रक्चर एरे इसको इस तरीके से, और इसके बाद इसमें हम रिक्वेस्ट यूज़र मॉडल इंसर्ट आईडी इस तरीके से इसको पास कर देंगे। सो ये जो है डिस्ट्रक्चर्ड मेथड है, और अब ये जो है यूज़र प्रोफाइल मॉडल को, ये इस डाटा को सारा को डिस्ट्रक्ट करेगा और फिर इसके अंदर इसको एम्बेड कर देगा इसके साथ ही, और एक कंप्लीट एरे बन जाएगी हमारे पास। और फिर इस एरे को हम प्रोफाइल मॉडल के थ्रू, मैं यहाँ पर प्रोफाइल मॉडल को ओपन कर लेता हूँ, और इस प्रोफाइल मॉडल के अंदर अगेन हम पब्लिक फंक्शन अपडेट, और या जो भी आप कहना चाहें उसको, अपडेट प्रोफाइल, एक तो तरीका आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका जो तरीका वो ये है कि हम जो मॉडल है यूज़र मॉडल, इस मॉडल के अंदर हैश पासवर्ड के साथ ही उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं रिकॉर्ड में, क्योंकि ये जब उसी सूरत में हैश पासवर्ड पर आएगा जब ये वेरीफाई हो जाएगा डाटा, क्योंकि वेरीफाई हुए बगैर तो वो यहाँ इंसर्ट पे आएगा नहीं। तो हम यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल को कॉल करके, मतलब यहाँ पर यूज़र जो है, इस प्रोफाइल की हमें ज़रूरत ही नहीं यहाँ पर कॉल करने की, और हम उसको इस प्रोफाइल इस यूज़र मॉडल के अंदर इस रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम इसको, पहले मैं आपको ये वाला तरीका करके दिखाता हूँ। ये जो तरीका है यूज़र मॉडल के अंदर हम इस तरीके से इसको पास कर रहे हैं, और फिर ये प्रोफाइल मॉडल के अंदर हमने यहाँ पर प्रोटेक्टेड, जिस तरीके से यूज़र मॉडल के अंदर हमने ये पासवर्ड दिया था बिफोर इंसर्ट, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें मैं कॉल कर देता हूँ अपडेट, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ इसको, अपडेट प्रोफाइल या क्रिएट प्रोफाइल मैं कह देता हूँ इसको, क्रिएट प्रोफाइल। तो क्रिएट प्रोफाइल का फंक्शन हमने अब यहाँ पर क्रिएट करना है। सो पब्लिक फंक्शन क्रिएट प्रोफाइल, और इसके पास डाटा आ जाएगा। मैं यहाँ पर वार डंप करता हूँ डाटा को, और यहाँ पर एग्ज़िट कर देता हूँ। एग्ज़िट करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि यूज़र जो है वो इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कमिट से पहले ही इसको एग्ज़िट कर रहे हैं, तो इट मीन्स रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा हमारा, लेकिन वैलिडेट हो जाएगा क्योंकि हमें आईडी मिल जाएगी। तो अब मैं अगर रजिस्टर पे आता हूँ और यूज़र को रजिस्टर करता हूँ, आई थिंक ईमेल ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसको एडमिन 1 कर देता हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है कैन नॉट अनपैक एरे विद स्ट्रिंग कीज़। अच्छा, यहाँ पर जो मसला ये है कि स्ट्रिंग कीज़ के साथ है वो सारा हमारा डाटा, जिसकी वजह से वो इसको अनपैक नहीं कर रहा है। हालांकि इसको करना चाहिए अनपैक, इसमें कोई इशू तो नहीं है, या फिर मैं इस तरीके से कर देता हूँ। चलिए इसी तरीके से इसको पास कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको रीलोड करके दोबारा इंसर्ट करता हूँ। तो कह रहा नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, हालांकि मैंने नेम फील्ड इंसर्ट की है। सो यहाँ पर इंसर्ट वाला प्रोफाइल मॉडल में नेम है, रिक्वायर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक है, मिनिमम लेंथ 3 है। सो रिक्वायर्ड पे एरर दे रहा है, मैंने तो इसको रिक्वायर किया हुआ है। यूज़र मॉडल दिस, अच्छा यहाँ पर ये बेसिकली वो उसको इंसर्ट मेथड में नहीं गेट कर रहा, तो इस वजह से वो ये प्रॉब्लम कर रहा है। बिफोर इंसर्ट में यहाँ पर वो ये डिस्ट्रक्चर्ड भी नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो दूसरे तरीके से आ रहे, की वैल्यू पेयर की सूरत में। सो की वैल्यू पेयर की सूरत में हम इसको अनपैक नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, हम इसका दूसरा तरीका यूज़ कर लेते हैं कि हम यहाँ पर इसको सारा कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ पर यूज़र मॉडल के अंदर इस जगह पर रिटर्न डाटा करने से पहले रिटर्न डाटा होगा, इंसर्ट होने से पहले रिटर्न डाटा होगा, और उससे पहले हम इसको
प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे यूज़र की। तो यहाँ पर हम प्रोफाइल मॉडल इक्वल टू न्यू प्रोफाइल मॉडल, और इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया आप मॉडल से। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोफाइल मॉडल इंसर्ट इफ प्रोफाइल मॉडल इंसर्ट इनटू, अब यहाँ पर हमें डाटा इसको देना है। तो डाटा हमारे पास एरे की सूरत में होगा, तो हमें उसकी आईडी देनी है, यूज़र आईडी। सो यूज़र आईडी सिंपली हम लिखेंगे इंसर्ट आईडी इस तरीके से, और उसके बाद हमें नेम इसको पास करना है। सो नेम हमारे पास होगा डाटा इंटू नेम, क्योंकि ये वाला जो डाटा इंटू डाटा इसके अंदर हमारे पास नेम मौजूद है। सो डाटा के अंदर डाटा है और उसके अंदर नेम की फील्ड मौजूद है। तो अगर तो वो इफ़ नॉट सक्सेसफुल, इफ़ नॉट सक्सेसफुल, तो क्या करे, वही वाला काम करे जो हमने यहाँ पर यूज़र मॉडल के अंदर दिया है, ये वाला काम, ये दो काम करे। कॉपी, और इसको यहाँ पर हम यूज़र मॉडल के अंदर पेस्ट कर देते हैं, दिस सेशन सेट फ्लैश डाटा, और उसके बाद वो रिटर्न कर दे। सो बिफोर इंसर्ट में वो इसको वैलिडेट तो कर चुका होगा, तो इसमें हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि हम एरर, ठीक है, इसमें हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। इसकी रीज़न ये है कि नेम हम ऑलरेडी वेरीफाई कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर वैलिडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंपली इसको इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको वैलिडेट लगा दिया था पहले ही, तो हमें यहाँ पर वैलिडेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो आई थिंक 1 ब्रैकेट ज़्यादा है, तो खैर अब हमने यहाँ पर इसको डाटा को पास कर दिया नेम के अंदर, और लास्ट इंसर्ट आईडी हमने इंसर्ट कर दी। सो प्रोफाइल मॉडल के अंदर रिटर्न हो गया, डाटा इंसर्ट हो गया, और उसके बाद हमने रिटर्न डाटा किया और वो रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको दोबारा से रजिस्टर करता हूँ, तो कह रहा है पासवर्ड फील्ड रिक्वायर्ड, सो पासवर्ड दे देते हैं, मैच कर देते हैं। सो अब वो कह रहा है कि कॉल टू अनडिफाइंड यूज़र मॉडल इंसर्ट आईडी, इंसर्ट आईडी पे एरर क्यों दे रहा है, यूज़र के अंदर हमने इसको यूज़र मॉडल इंसर्ट आईडी दे रहे हैं, तो इंसर्ट आईडी फंक्शन है, और यूज़र मॉडल के अंदर भी ये फंक्शन है। सो दिस इसके साथ तो ठीक है, इसको कॉल टू अनडिफाइंड मेथड क्लास नेम दिस इंसर्ट आईडी, ये तो मौजूद है इसके अंदर, दिस डीबी इंसर्ट आईडी, दिस डीबी इंसर्ट आईडी, इस तरीके से इसको देना पड़ेगा। ओके, अब इसको दोबारा से रजिस्टर करते हैं। पहले डाटाबेस में चेक करें इसने कोई डमी रिकॉर्ड ऐड तो नहीं किया। ओके, मतलब कमिट हुआ ही नहीं, तो फिर कहाँ से रिकॉर्ड इंसर्ट होना है। तो एडमिन यूज़र नेम ठीक है, पासवर्ड, और इसको करते हैं रजिस्टर। सो अब वो कह रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स नेम, लाइन नंबर 37 पे ये अनडिफाइंड इंडेक्स नेम क्यों दे रहा है। एक्चुअली इसके पास जो है वो डाटा जो आ रहा है वो यहाँ से यूज़र के कंट्रोलर से आ रहा है डाटा, और उसमें जो डाटा वो नेम का मौजूद नहीं होगा। हालांकि उसको होना चाहिए। यहाँ पर जब रिक्वेस्ट गेट पोस्ट आती है तो उसके पर वार डंप करके देखते हैं कौन कौन सा डाटा है। तो यूज़र मॉडल के अंदर हम यहाँ पर वार डंप करते हैं डाटा इनटू डाटा। तो इसको टेस्ट करते हैं सेव करके। अब मैं यहाँ पर आता हूँ वापस इसको, क्योंकि ये नेम वाकई इसमें मौजूद नहीं होगा, क्योंकि नेम इसकी फील्ड तो नहीं है, वो तो प्रोफाइल की फील्ड है।
सो ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डेटाबेस के अंदर। हाँ, एडमिन ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसको सॉरी पासवर्ड अब मैंने नहीं दिया। सो यहाँ पर हमारे पास यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड आ रहे हैं। तो इस वजह से वो उस यूज़र नेम को उठा नहीं रहा। तो इसके लिए हमें इस यूज़र नेम को गेट करना होगा। सो आई थिंक अगर मैं यहाँ पर यूज़र मॉडल के अंदर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता और यहाँ से यूज़र जो है इंसर्ट आईडी, ठीक है, यूज़र मॉडल इंसर्ट गेट पोस्ट, सिर्फ और सिर्फ यूज़र मॉडल के अंदर नेम फील्ड है। अब नेम फील्ड अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो नेम फील्ड तो उसमें है ही नहीं है। सो नेम अगर मैं यहाँ पर देता हूँ तो उसको नेम फील्ड तो डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर मिलेगी नहीं। लेट्स सी क्या इस पे एरर आता है। सो नेम अब हमारे पास आ चुका है, ये बिफोर इंसर्ट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर नेम डाटा इनटू नेम ले लूँगा और उसके बाद मैं अनसेट कर देता हूँ डाटा इनटू नेम को। अब ये मैंने इसलिए अनसेट किया क्योंकि इंसर्ट में ये रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसको अनसेट कर दिया। ओके, अब हमारा रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा विदाउट एनी इशू। तो चलिए नेम, यूज़र नेम, ईमेल, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने वो वर्ड डंप ख़त्म ही नहीं किया। ओके, तो उसके बाद वापस आएगा इधर और ट्रांस को कमिट करेगा सेशन फ्लैश डाटा और दैट्स इट, और हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा यूज़र रजिस्ट्रेशन। और इसमें प्रोसेस हमारा सारा रजिस्ट्रेशन वाला कंप्लीट हो चुका है। हम यूज़र नेम को भी वैलिडेट कर देते हैं कि सेम यूज़र नेम कोई भी ना रख सके, तो इसको भी हमें इधर चेंज करना है। तो डाटा ठीक हो गया, यूज़र आईडी, नेम, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड। वो कहाँ से आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पर वर्ड डंप तो नहीं कर रहे। और यूज़र, ये कहाँ से, प्रोफाइल मॉडल में हमने इसको ऐड किया हुआ है। ओके सॉरी, ये क्रिएट प्रोफाइल, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हम यहाँ के बजाय अब इसके अंदर लगा लेते हैं, यूज़र मॉडल के अंदर, राइट यहाँ पर। तो ये एक नई चीज़ हमने की, ये मैंने भी पहले नहीं की थी, तो बस मैंने सोचा कि इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं ये खुद भी प्रैक्टिस कर लूँ और आपको भी बता दूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ। तो अब हमने देखा कि हम जो है वो लीजिए हमारा यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। डेटाबेस के अंदर हमारे पास प्रोफाइल भी क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर यूज़र आईडी में हमारे पास 0 आ रहा है, दैट इज़ अनदर बुलशिट। ओके नो सॉरी, तो ये एक्चुअली यूज़र आईडी में दिस टीबी इंसर्ट आईडी को वो नहीं उठा रहा। तो हम यहाँ पर इसको, जब हमने वार डंप किया था तो आई थिंक उसके अंदर हमारे पास डाटा के अंदर इंसर्ट आईडी आ रही थी। लेट मी सी, मुझे एक दफ़ा फिर इसको वार डंप करने दें। लेट्स सी, वार डंप डाटा इनटू डाटा। आई थिंक इसमें डाटा करते हैं, इसमें आ रही थी आईडी। मैं एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश भी कर लेता हूँ डाटाबेस को ताकि वो रिकॉर्ड रिमूव हो जाए। तो रजिस्टर करते हैं दोबारा से।
और यहाँ पर मैं अब दे सकता हूँ एडमिन, क्योंकि मैंने रिफ़्रेश कर दिया है। हमारे पास आईडी आ रही थी, डाटा नेम है, यूज़र नेम है, और यहाँ पर कहीं पर आईडी इसकी आ रही थी बिफोर इंसर्ट। नेम है हमारे पास, यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड क्रिएटेड है। सो इट मीन हमारे पास यहाँ पर यूज़र आईडी नहीं हम इसको पास कर रहे हैं। तो यूज़र आईडी हम बिफोर इंसर्ट तो गेट कर ही नहीं सकते यूज़र आईडी। सो इट मीन्स हम किस तरीके से इसको यूज़र आईडी पास कर सकते हैं। दिस होना तो चाहिए था कि इस पर दिस इंसर्ट आईडी कॉल होना चाहिए। और अब मैं इसको दोबारा टेस्ट करता हूँ, होना चाहिए इसको। Call to undefined method insert id user model insert id। insert id this db insert id। ओके, आई थिंक दिस id जो है एंड ये वाला जो दिस इंसर्ट आईडी ये फंक्शन है। यहाँ पर दिस db इंसर्ट db से उठा रहा है। सो इट मीन्स जो मैं मिस्टेक शायद कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर मुझे दिस इंसर्ट आईडी इस तरीके से लेनी चाहिए। लेट्स सी, अब इसको दोबारा से रिलोड करते हैं, यूज़र को इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर वार डंप नहीं लगा हुआ, रजिस्टर करते हैं। तो अब यूज़र रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली। तो लेट्स सी कि हमारे पास यूज़र में डेटाबेस में कैसे इंसर्ट हुआ है। एडमिन आईडी 1 है, प्रोफाइल के अंदर आईडी है और यूज़र आईडी 0। सो यहाँ पर हमारे पास यूज़र आईडी पास नहीं हो रही। ओके, हम एक और काम कर लेते हैं। यस, हमने देखा था बिफोर इंसर्ट ये है, और दूसरा है हमारे पास आफ्टर इंसर्ट क्या करना है, राइट। तो आफ्टर इंसर्ट हम जो है वो इसको इंसर्ट कर लेते हैं। बिफोर इंसर्ट है और प्रोटेक्टेड हमारे पास है आफ्टर इंसर्ट इज इक्वल टू अपडेट प्रोफाइल, राइट। आफ्टर इंसर्ट में हमारे पास db आ जाएगी। सो पब्लिक फंक्शन अपडेट प्रोफाइल डाटा वार्डम डाटा एग्जिट। तो ये आफ्टर आफ्टर क्या है, आफ्टर इंसर्ट। बिफोर इंसर्ट है और ये आफ्टर इंसर्ट है। तो मैं एक दफ़ा फिर इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर हो गया। अब वापस ब्राउज़र में आते हैं और इसको रजिस्टर करते हैं दोबारा। तो कह रहा है कि अननोन कॉलम नेम इन द फील्ड लिस्ट। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमें अननोन फील्ड है तो अनसेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल में हमें यूज़र आईडी इंसर्ट कर सकते हैं, तो हमें पासवर्ड तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नेम में हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ इसको, नेम को सिर्फ यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड है, तो वो हमें डाटा के साथ सिर्फ यूज़र आईडी मिलेगी। हम नेम को इंसर्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। ये इसमें अपडेट प्रोफाइल में इशू आएगा,
यहाँ पर आईडी तो हम इंसर्ट कर लेंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पर सिंपली वार्डम करते हैं और इसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास अब देख सकते हैं ये फील्ड्स आ गई हैं और इसमें आईडी भी हमारे पास आ रही है। सो आईडी जो है हमारे पास एरे की सूरत में आ रही है डाटा आईडी में, ठीक है। यही मैं पहले भी कह रहा था कि आईडी हमारे पास आ जाएगी, तो आईडी को हम सेव कर लेते हैं इसमें। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल इंसर्ट यूज़र आईडी और डाटा इनटू आईडी, इस तरीके से। ये हम अपडेट प्रोफाइल पे वो परफॉर्म कर देगा, रिटर्न डाटा करेगा और बिफोर इंसर्ट, ठीक है। अब हम इंसर्ट करते हैं यूज़र, तो वो कह रहा है कि डाटा इनटू आईडी इंसर्ट अनडिफाइंड वेरिएबल यूज़र प्रोफाइल, यस, ठीक है। यूज़र और प्रोफाइल मॉडल इज इक्वल टू न्यू प्रोफाइल मॉडल। ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट किया हुआ है इसके ऊपर, तो अब ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, रिकॉर्ड इंसर्ट तो नहीं हुआ, नहीं, ओके, क्योंकि वो उस पर कमिट पे गया ही नहीं, तो इसलिए इंसर्ट नहीं होगा रिकॉर्ड जब तक वो कमिट पे नहीं जाएगा। तो अब सो यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, लेट्स सी अब क्या होता है। डाटाबेस के अंदर यूज़र के अंदर 3 आईडी है और प्रोफाइल के अंदर 3 आईडी, बाकी नल आ गया। अब यूज़र नेम इसमें नहीं आ सकता, ये कोई भी तरीका नहीं है यूज़र नेम को गेट करने का यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर भी फिर इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम इसको गेट अगर करते हैं यहाँ पर तो वो उसकी फील्ड तो अवेलेबल ही नहीं है यूज़र नेम की। तो फिर हम इसको सेशन में रख सकते हैं कि सेशन में रख लें और फिर उसमें उसको सेशन में से गेट कर लें, ये कर सकते हैं हम। और उसके बाद सेशन में रखने के बाद उसको अनसेट कर दें। अनसेट करने के बाद यहाँ पर सेशन में कुछ इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नेम आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस सेशन इनटू नेम कामा डाटा इनटू नेम, इस तरीके से। और फिर अनसेट कर सकते हैं हम इस डाटा नेम को, और फिर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं हम नेम सेशन नेम, और उसके बाद अनसेट सेशन रिमूव नेम, आई थिंक रिमूव है या डिलीट, आई थिंक सेशन रिमूव है, ठीक है, रिमूव नेम। सो ये हम काम इस तरीके से कर सकते हैं कि सेशन के अंदर से नेम सेव कर दें और नेम यहाँ पर आ भी रहा होगा। अब यहाँ पर हमें नेम दे देते हैं, उसको वैलिडेट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अब मैं एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करूँ तो दिस टाइम आई थिंक हम नेम को भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने नेम ये दिया और ये यूज़र नेम और इसका ये पास ईमेल और ये पासवर्ड। सो वो कह रहा है, ओके सॉरी माय मिस्टेक, मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया,
यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया। वापस जाते हैं, इसको बैक करते हैं तो फील्ड्स मौजूद हैं, पासवर्ड दोबारा ऐड करना पड़ेगा। इंसर्ट करते हैं तो रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। अब लेट्स सी डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट हुआ है। यूज़र इंसर्ट हो गया, प्रोफाइल इंसर्ट होगी, स्टिल जो नेम है वो नल आ रहा है। नेम क्यों नल आ रहा है, लेट्स सी। अब तो सेशन में होना चाहिए था नेम, यूज़र आईडी, नेम, सेशन इनटू नेम, सेशन नेम, डाटा इनटू नेम, नेम। और प्रोफाइल मॉडल के अंदर हमने यूज़र आईडी नेम को दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने इसकी वैलिडेशन ख़त्म कर दी थी। यहाँ पर लगाते हैं वैलिडेशन दोबारा तो हमें पता चल जाएगा। खैर यहाँ पर सेशन में हमें चेक करना होगा, इधर ही चेक कर लेते हैं। बिफोर इंसर्ट वार्डम सेशन इनटू नेम, और रजिस्टर करते हैं दोबारा। अब पता चल जाएगा हमें। अच्छा, ये ईमेल हम test@test.com कर लेते हैं। तो यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली हो रहा है और मॉडल के अंदर यूज़र आईडी और नेम में नल ही आ रहा है। और सॉरी, मैंने एग्जिट तो लगाया नहीं था, तो मैं एक दफ़ा फिर इसको रीसेट कर लेता हूँ डेटाबेस को। और अब इसमें रिकॉर्ड ख़त्म हो गया होगा, मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। और ये लीजिए, अब यहाँ पर नल आ रहा है, इसका मतलब है सेट नहीं हुआ था सेशन, जिसकी वजह से तो सेशन स्ट्रिंग वैल्यू। अच्छा, ये गेट करने के लिए सो यहाँ पर सेशन सेट नेम, तो अब ये हमारे पास सेट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब हमारा रिकॉर्ड जो है वो विद नेम इंसर्ट होगा। मैं डेटाबेस को एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश कर लेता हूँ विद PHP स्पार्क माइग्रेट रिफ़्रेश के साथ। तो अब मैं जब यूज़र को इंसर्ट करूँगा तो यूज़र रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली। अब मैं चेक करता हूँ डेटाबेस के अंदर, तो यूज़र इंसर्ट हो गया और प्रोफाइल में भी देखिए नेम आ चुका है। और उसके साथ साथ वो सेशन जो है वो रिमूव भी कर दिया है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैसेज का सेशन मौजूद है लेकिन नेम वाला सेशन मौजूद नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। और रिफ़्रेश करने के बाद मैसेज वाला सेशन भी ख़त्म हो चुका है। तो हम उसको सेट फ्लैश डाटा भी कर सकते हैं ताकि एक रिक्वेस्ट तक वो रहे, दूसरी रिक्वेस्ट पे वो ख़त्म हो जाए। और इस तरीके से सेट फ्लैश डाटा, हम इसको सेशन डॉट सेट फ्लैश डाटा भी कर सकते हैं और सेशन इनटू नेम भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी। तो एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश करके एक फाइनल चेक कर लेते हैं कि इस तरीके से भी वो काम करता है या नहीं करता। तो रजिस्टर करते हैं यूज़र को। तो यूज़र रजिस्टर हो गया। वापस आते हैं डेटाबेस के अंदर, चेक करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है। तो अब इस तरीके से हमने सेट फ्लैश डाटा को यूज़ या टेम्प डाटा को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेट फ्लैश डाटा को यूज़ किया क्योंकि ये एक ही रिक्वेस्ट के थ्रू सारा काम कर रहा है।
तो अब हमने जो है वो सक्सेसफुली इंसर्शन का टास्क, रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का डेटाबेस के अंदर प्रॉपरली विद और सिक्योरली, बाकायदा पासवर्ड को हैश करके, बाकायदा सिक्योरिटी को चेक करके, फॉर्म की वैलिडेशन करके हमने सक्सेसफुली फॉर्म को, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना सीख लिया है। अब इसके बाद कोई भी आई थिंक इसमें चीज़ मिसिंग नहीं है। वैलिडेशन मैसेजेस का ऑप्शन है अभी हमारे पास। अगर हम कस्टमाइज़ करना चाहें अपने वैलिडेशन मैसेजेस को जो डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, जैसे पासवर्ड कन्फर्मेशन का है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आप इसको इस तरीके से करेंगे, पासवर्ड कन्फर्मेशन, और उसके बाद रिक्वायर्ड पे आप क्या देंगे, पासवर्ड कन्फर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, और उसके बाद अगर इस पे एरर आता है मैचेस का, तो कह सकते हैं कि पासवर्ड एंड पासवर्ड डज नॉट मैच। या पासवर्ड कन्फर्मेशन डज नॉट मैच। तो ये हमने इस तरीके से इसको पासवर्ड कन्फर्मेशन की बेस पर इसकी की दी, और उसके बाद रिक्वायर्ड पर ये एरर है और मैचेस पे ये एरर है। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया कि इसमें अगर मैं रजिस्टर करता हूँ एक नया यूज़र, सपोज़ उसको मैं पासवर्ड मैच नहीं कराता, मैं डिफरेंट पासवर्ड देता हूँ और उसको रजिस्टर करता हूँ, तो ये देखिए पासवर्ड कन्फर्मेशन डज नॉट मैच, ये हमने कस्टम कर दिया। मैं अगेन इसको रन करता हूँ तो द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड कन्फर्मेशन इज़ रिक्वायर, रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ है, रिक्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैंने रिक्वायर लिखा है, तो ये रिक्वायर्ड कर दूंगा। इसी तरीके से मैं इसको पासवर्ड वाली फील्ड को भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, सो पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड मैं कर सकता हूँ, फील्ड वाला कीवर्ड जो मैं ख़त्म कर सकता हूँ। सो द पासवर्ड कन्फर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर पासवर्ड कन्फर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, सो पासवर्ड कन्फर्मेशन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड मैं कर देता हूँ, पासवर्ड कन्फर्मेशन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से वैलिडेशन मैसेजेस को भी हम अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आई नो कि ये वीडियो ट्यूटोरियल काफ़ी लेंथी हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसको अगर आपने एंड तक देखा है, अभी यहाँ तक जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ अभी, तो इसका मतलब है कि आपने इसमें काफ़ी कुछ नई चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी हैं, जिसकी वजह से आपने इसको एंड तक देखा है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या नई चीज़ें आपको इसमें पता चली, या कौन सी वो चीज़ है जो मैं कर रहा था और आपको समझ नहीं आ रही थी, ताकि मैं उसके बारे में आगे आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।